हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे। आज एक मुद्दे पे हम फिर से बात करेंगे। और आपने पिछली वीडियो में देखा है कि मैंने आपको बताया है कि चंद्रशेखर रावण जी के जान को साजिश कैसे रची जा रही है और उनके जान को कैसे खेला जा रहा है कि उनको कैसे काट दिया जाए और दलित से अलग कर दिया जाए। दोस्तों, मैं इस मुद्दे को लेके फिर से एक बार बहुत ब्रीफली आप लोग को बताऊंगा। अंत तक बने रहना। चंद्रशेखर रावण को ब्लैकमेल कैसे किया जा रहा है, डिजिटली ब्लैकमेल कैसे किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश इलेक्शन का मुद्दा कैसे जुड़ रहा है, भारत के जितने भी राजनेता हैं ये क्यों इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दलित नेता को बांटने की कोशिश कहां से की जा रही है, कौन है यहाँ का मेन भूमिका, रोहिणी घावरी जी FIR दर्ज क्यों नहीं करवा रही हैं, सोशल मीडिया पर इनको क्यों डिजिटली ब्लैकमेल कर रही हैं। आज हम आपको ब्रीफली बताएंगे ब्लैकमेल होता क्या है। और सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग में जान ले रोहिणी और चंद्रशेखर जी का मामला क्या। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2021 की बात है। ये लोग रिलेशनशिप में आते हैं और ये 3 साल तक रिलेशनशिप में रहता है। जैसा कि सोशल मीडिया पे इन्होंने इंटरव्यू में बताया कि हम 3 साल तक रिलेशनशिप में थे। चंद्रशेखर रावण जी रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसा कि रोहिणी ने बताया। आपको मैं बता दूं, जब बंदा कोई रिलेशनशिप में होता है तो फोटोज खिंचाना, वीडियोज बनवाना, लाइक दैट, ये सब बहुत आम चीज़ है और इसी का फायदा उठा लीजिए। अब दोस्तों, हम बता दें कि ये मुद्दा ये है, रोहिणी स्विट्जरलैंड में रहती हैं और नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक। और इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। बहुत आप हमारे साथ अंत तक बने रहो, आपको बताएंगे क्या है और रोहिणी घावरी जी कितनी गलत हैं और क्यों ये कोर्ट का सहारा नहीं ले रही। सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, बहुत ब्रीफली बताएंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम दिवाकर पांडे, ग्रेजुएट फ्रॉम झुंझुनवाला PG कॉलेज अयोध्या। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटली ब्लैकमेल होता क्या है। सबसे पहले इस मुद्दे को समझो दोस्तों। रोहिणी घावरी जी इसका बहुत फायदा उठा रही है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में होता है, फोटोज वीडियोस को बनवाता है और उसको सोशल मीडिया पे नहीं करता है, वो अपनी प्राइवेट गैलरी में रखता है। और दोस्तों, ये मुद्दा तब उठता है कि जब एक दूसरे का ब्रेकअप होता है तो लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। अब हम आपको बता दें डिजिटली ब्लैकमेल होता क्या है कि दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा प्राइवेट चीज़ों को सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, जैसे रोहिणी जी ने चंद्रशेखर आजाद की प्राइवेट फोटोज वीडियोस को सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हर जगह पोस्ट की है, ट्विटर उनके प्राइवेट चैट को सार्वजनिक कर दिया, उनकी फोटोज को सार्वजनिक कर दिया गया, उनकी जितनी भी बातें थे वो सारी चीज़ें प्राइवेट चीज़ों को सार्वजनिक कर दिया गया। ये सारी चीज़ें डिजिटली ब्लैकमेल है दोस्तों। ब्लैकमेल ऐसी चीज़ें होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जब कहीं जाते हैं, जो कपल होते हैं, किसी होटल में जाते हैं और उनकी वीडियोस को बना दिया जाता है और उनसे कुछ पैसे की डिमांड की जाती है और उनको डरा धमका के उनसे पैसे लिया जाता है। खैर छोड़ो, इसमें पैसे लेने की बात नहीं आई है। 50-50 हज़ार रुपये रोहिणी जी ने बताया कि हमने दिया है। तो दोस्तों, ये है डिजिटल ब्लैकमेल। डिजिटली ब्लैकमेल इसी कहते हैं दोस्तों। दूसरा मुद्दा ये उठता है कि रोहिणी जी ने कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया। क्या भारत के न्याय व्यवस्था पे इनको विश्वास नहीं है? क्या इन्होंने एक बहाना बनाया है कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ इसलिए मैं FIR दर्ज नहीं करवा सकती? क्या रोहिणी के परिवार मेंबर यहाँ दिल्ली में और इंदौर में नहीं रहते हैं? भारत में दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के सहारा लेकर ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। नेताओं में से नाम नहीं ले सकता, कुछ नेता भी ऐसे हैं, लेकिन इसमें आप बृजभूषण शरण सिंह का एंगल मत जोड़ना, क्योंकि इनका दुश्मनी अलग है। इसमें बृजभूषण शरण सिंह बीच में नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें बड़े बड़े लीडर्स का साथ है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोर्ट का सहारा क्यों नहीं ले रही है। दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि अभी भारत आएंगी तब तक इनको सोशल मीडिया पे ख़त्म कर देना है। इनको एक मुद्दा मिल गया है कि मैं भारत जब तक आऊँगी तब तक चंद्रशेखर रावण जी को तो इंटरनली, फिजिकली, एकदम इमोशनली सब कुछ खत्म कर देना है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे जाके अपना इंटरव्यू देंगी, वहाँ पे रोएंगी, गाएंगी, एवरीथिंग करेंगी, जिससे न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें हंसी मजाक उड़े और दलित नेता को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। लेकिन आपको ये बात बता दूँ, दलित नेता के लोग, आप हमारी पहली वीडियो में जाके देखना, सबके सब को पता है भारत के न्यूज़ चैनल जितने भी हैं, गोदी मीडिया है, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल एजुकेटेड बंदे नहीं हैं। इनको लाइक कमेंट में मजा आ रहा है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ एक नेता का इज्जत का उछालने का काम कर रहे हैं। ये सरेआम किसी भी आप चैनल को उठा के देख लो, नेताजी को बर्बाद करने के लिए ये लोग लग चुके हैं। दोस्तों, हम मानते हैं हमारा देश स्त्री का सम्मान करता है, लेकिन हमारे देश में हम लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। जो सच है उसका साथ देना चाहिए। हम किसी, आप बड़े बड़े देख लो, न्यूज़ आप देख लो, स्त्रियाँ जाके अपने हस्बैंड को मार दे रही हैं, कत्ल कर दे रही हैं। अभी आज चंद्रशेखर रावण जी का डेथ हो जाए तो सोशल मीडिया यही कहेगी लड़की गलत, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक कुछ नहीं कहेगी, तब तक मारने के खिलाफ में लगी है, तब तक इनको लिपटा दिया जाए। दोस्तों, ये सारा मुद्दा है। चंद्रशेखर रावण जी, आजाद समाज पार्टी, दलित के हीरो, इनको दबाने का काम किया जा रहा है। और दोस्तों, अब तीसरा मुद्दा हम देखते हैं, इस मुद्दे में क्या राज है। अब दोस्तों, 2027 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में चंद्रशेखर रावण जी का भूमिका बहुत अच्छे से निभाई जा सकती थी, लेकिन अब ये मुद्दे को देखते हुए चंद्रशेखर रावण जी का जो दबदबा था
वो पहले से कम होता नजर आ रहा है। जिस क्षेत्र में आप देखेंगे चंद्रशेखर रावण जी की अगर मैं बात करूं, कहीं भी जाते थे वहां पे भूचाल मच जाता था। लेकिन अगर आप बात करें वो जनसंख्या की, वो भीड़ की, तो उसमें से 25% कट हो गया है, क्योंकि दलित समाज से आती है रोहिणी जी। क्योंकि रोहिणी जी को भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेके, और भारत में ये हो रहे न्यूज चैनल वाले को लेके यहाँ पे एक इमेज को बहुत अच्छी तरीके से गड़बड़ कर दिया गया है। और अब अगर इस तरह चंद्रशेखर रावण जी अगर नहीं रोकते हैं कानून के माध्यम से, तो चंद्रशेखर रावण जी को इंटरनली और इमोशनली हर जगह से खत्म कर दिया जाएगा। रोहिणी इनको पूर्ण रूप से खत्म कर देंगी दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े लीडर के साथ इनकी फोटोज हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स आप देख लो, किसी भी पार्टी, और आप अदर पार्टी से देखो, इनको सपोर्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह बहुत बड़ा मुद्दा जुड़ चुका है, और इस पे अब चंद्रशेखर रावण जी अगर खुद को नहीं संभाल के रखेंगे तो शायद इनका अंत यही हो जाएगा। और चंद्रशेखर रावण जी का अगर यहाँ पे कुछ होता है तो दोस्तों ये समझ जाना कि दलित समाज के प्रति कोई बंदा, अब दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर चंद्रशेखर रावण जी इस मुद्दे में फंस जाते हैं, जेल चले जाते हैं, तो याद रखना दोस्तों, आपके खिलाफ कभी कोई लड़ने वाला पैदा नहीं होगा इस देश में। आप हमेशा जैसे पहले थे दब चुके थे, वैसे फिर दब जाओगे। इस युग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पैदा हुए। अगर इनको कुछ हो गया दोस्तों, तो याद रखना आप कभी नहीं उठ पाओगे। और जितने भी दलित समाज के लीडर हैं सब चाटू हैं, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव रहता हूँ, ये कोई आपका साथ नहीं देंगे। ये बड़ी बड़ी पार्टी से मिलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और सिर्फ भाषण देते हैं आपसे वोट लेने के लिए। अब दोस्तों मैं बात करूंगा दलित को अलग कैसे किया जा रहा है। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं दलित समाज से आती है रोहिणी जी, और चंद्रशेखर रावण जी भी दलित समाज से आते हैं। अब इसमें 50-50% बढ़ जाएगा, एक दूसरे का सपोर्ट होने लगेगा। और जब ये सपोर्ट होगा दलित समाज बढ़ जाएगा। और ये जो वाल्मीकि समाज से आती हैं, वाल्मीकि समाज उधर चली जाएगी, जाटो समाज इधर आ जाएगी, ये जो इधर बिरादरी है सब अलग अलग हो जाएंगे, और चंद्रशेखर रावण जी अकेले पड़ जाएंगे, चले जाएंगे जेल। अगर ये मुद्दा कोर्ट तक जाता है, FIR दर्ज होता है, केस सच निकलता है, तो चंद्रशेखर रावण जी को 2 साल से ज्यादा अगर सजा होता है तो सांसदी भी जा सकती है। ये सारे मुद्दे यहाँ पे जुड़ेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत पॉलिटिकल खेला खेला जाए। ये प्यार मोहब्बत धोखा नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल खेला है। सिर्फ ये सारा हर एक एंगल राजनीति से जुड़ी हुई है। अभी तक रोहिणी जी कहाँ थी? इनके साथ जब हो रहा था अत्याचार तब ये कहाँ थी? जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नजदीक आया, चंद्रशेखर रावण जी हाईलाइट हुए, गरीब घर का लड़का इतना आगे गया, तब ये इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, बृहभूषण शरण सिंह की दुश्मनी को लेकर जंतर मंतर को, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, जंतर मंतर से इन्होंने एक अनाउंस किया था कि अगर कोई इजाजत दे तो इनको घर से घसीट लाएंगे। सेम मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर रावण जी पर बृहभूषण शरण सिंह वार कर रहे हैं, और ये जायज है। इन्होंने अगर उनके मुश्किल समय पे ऐसा काम किया है, तो बृहभूषण शरण सिंह अगर ये उनको FIR की मांग कर रहे हैं तो छोटी सी मांग है, बहुत छोटी मांग है। बृहभूषण शरण सिंह की जो मांग है बहुत छोटी मांग है, FIR दर्ज होनी चाहिए। ये तो एक आम आदमी की FIR दर्ज हो जाती है। तो ये बृहभूषण शरण सिंह यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं है दोस्तों। अब मैं आपसे बता दूं कंक्लूजन में, डिजिटली ब्लैकमेल करके चंद्रशेखर रावण जी को बर्बाद कर देना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दलित लोगों को बांट देना, चंद्रशेखर रावण जी को खत्म करने का एक साजिश रचना, आजाद समाज पार्टी को दबा देने का काम करना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स खेली जा रही है। एक नेता को गिराने का काम किया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिजिटल ब्लैकमेल करके किसी की इज्जत को, कहते हैं दोस्तों कि अगर किसी की ताकत को तोड़नी है ना, तो उसको और उसके कुछ प्राइवेट फोटोज वीडियोस को वायरल कर दो। ये सारा मुद्दा यही है। और रोहिणी जी को अपनी इज्जत का सवाल नहीं है दोस्त। इसमें रोहिणी जी कभी नहीं कह सकती कि मेरी इज्जत में आ जाए। आपने अपनी इज्जत को खुद उछाला है। आप इसमें काबिल नहीं हो कहने के लिए कि मेरी इज्जत भी यहाँ पे गई है, आपने खुद उछाला है। आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए था पहले। आप कोर्ट में जाते, आपको अगर न्याय न मिलता तब आप आते सोशल मीडिया पे, आप पोस्ट करते मेरे को न्याय नहीं मिला, भारत का न्याय व्यवस्था गड़बड़ है, तब मैं मानता। यहाँ पर आपने अपनी इज्जत की उछाली है और खुद इसके जिम्मेदार आप हैं। आपने कोर्ट का सहारा नहीं लिया है, सबसे पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया है। सोशल मीडिया हर किसी को बर्बाद कर दिया है दोस्तों, नीचे से लेके ऊपर तक बर्बाद कर देता है अगर सोशल मीडिया पे जो अलग एक्टिविटीज करते हैं दोस्तों। ये हमारा मुद्दा रहा, चंद्रशेखर रावण जी को खत्म करने की साजिश। और ये है ब्लैकमेल, डिजिटल ब्लैकमेल। आप लोग समझ गए होंगे, और ये कंप्लीट डिजिटल ब्लैकमेल है। यहाँ पर कोई भी कठिन नहीं है, यहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्ति बता रहा है आपको, ये डिजिटली ब्लैकमेल है, कंप्लीटली डिजिटल ब्लैकमेल है। और अगर कोई व्यक्ति कहता है डिजिटल ब्लैकमेल नहीं है, तो ये समझ जाना